हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी अब रिजल्ट भी आया है तो आपको सबको पता ही है कैसा सबका रिजल्ट रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 के फाइन आर्ट के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको फाइन आर्ट के सिलेबस के बारे में आज बताने जा रही हूँ। 30 मार्क्स का पेपर होता है, हमें समझ नहीं आता है कि हम पढ़ें कैसे। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि फिर देखते रहते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या हमको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं समझ में आता है। क्योंकि पेंटिंग को लेके ये क्रिएट किया गया है कि 30 मार्क्स का पेपर है, टाइम टू टाइम पढ़ लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और जल्दी जल्दी से कर लेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको 30 मार्क्स को भी अच्छे से गेन करना है और 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई भी करना होगा। डेली अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी होगा। और फाइन आर्ट के सिलेबस में आपकी 30 मार्क्स का होता है और आपको यूनिट वाइज बता दिया जाएगा क्या क्या उसमें पढ़ना है आपको। जैसे आपकी 3 स्टाइल्स है या स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, राजस्थानी हो गया, मुगल हो गया, पहाड़ी हो गया, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, क्या आपको लीव करना है इसमें, और कौन सा स्टाइल या कौन सा स्कूल, कौन सी पेंटिंग या कौन सी यूनिट आपकी कितने मार्क्स की है, तो आज हम उसमें बात करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको जैसी भी लगे, आपको पसंद आए नहीं आए, उसमें आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए तो आज हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आपके यूनिट वाइज आपका सिलेबस इसमें दिखाया गया है। आपके इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड आपकी 15 मार्क्स की होगी, सेकंड यूनिट भी आपकी 15 मार्क्स की होगी। टोटल आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा आपको। और इसमें आपके फर्स्ट यूनिट में आपके राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मतलब आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स जितनी भी है वो आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी होगी, जिसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में आपको पढ़ना है, द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में आपको पढ़ना है, द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, पेंटिंग्स भी है, ग्राफिक प्रिंट्स भी है, स्कल्पचर्स भी है, ये आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अब आपकी डिटेल में देख लेते हैं चैप्टर वाइज आपको इसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या आपको पेंटिंग्स इसमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नया सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट को हम डिटेल में। तो यूनिट फर्स्ट में आपके मिनिएचर पेंटिंग्स मैंने भी बताई थी, मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़नी है आपको। मिनिएचर पेंटिंग्स का टाइम पीरियड जैसे 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी तक इसमें पूरा टाइम पीरियड बताया है। मतलब 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के मिड में ये सभी स्कूल्स जैसे राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, दक्कन, इन सब का टाइम पीरियड है। और इनमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, जैसे बेस्ड ऑन दियर, मतलब इन सब के बारे में, जैसे राजस्थानी हुआ, पहाड़ी हुआ, मुगल हुआ, इन सब का सेम चीज़ें पढ़नी है जिस तरीके से आप दिखाया गया है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल्स, मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्थेटिक्स, पैरामीटर्स, competency based identification of style and technique, understanding of emotions and moral value। मतलब राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और दक्कन में आपको उन सब का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी पढ़ना होगा, उन सब के सब स्कूल्स भी पढ़ने होंगे, मेन फीचर्स भी उनके पढ़ने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पढ़नी होगी, एस्थेटिक पैरामीटर्स, उनकी मॉरल वैल्यू, वो सब आपको इसमें पढ़ना। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इन स्कूल्स में आपको कौन कौन सी पेंटिंग्स इसमें पढ़नी है आपको चैप्टर वाइज, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, दक्कन में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थानी स्कूल की कौन कौन सी पेंटिंग्स है। सबसे पहले आती है आपकी मारू रागनी, चौगान प्लेयर, कृष्णा स्विंग, राधा बनीठनी, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। इनके पेंटर देख लेते हैं। मारू रागनी के शाहिबदीन है, चौगान प्लेयर के दाना है, कृष्णान सिंह नूरुद्दीन ने बनाई है, राधा बनीठनी को नियाल चंद ने बनाया है, भरत मीट्स रामा को गुमान ने बनाया है। अब इनके सब स्कूल्स देख लेते हैं। मारू रागनी मेवाड़ से, चौगान प्लेयर जोधपुर से, कृष्णान सिंह बीकानेर से, राधा बनीठनी किशनगढ़ से, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा ये जयपुर से है। तो अब आपने पेंटिंग्स के बारे में तो देख लिया है कि आपको कौन कौन सी पेंटिंग्स पढ़नी है। एक बार पेंटिंग्स भी देख लेते हैं। तो चलिए आप देखते हैं पेंटिंग्स कौन। तो ये है आपकी पेंटिंग मारू रागनी, फिर नेक्स्ट है आपकी चौगान प्लेयर, और फिर इससे नेक्स्ट है आपकी कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग के बाद में आपको पढ़ना है राधा बनीठनी को, जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है किशनगढ़ की। और ये है आपकी भरत पीठ रामा एट चित्रकूटा।
और ये है आपकी यूनिट फर्स्ट की सेकंड चैप्टर पहाड़ी स्कूल, जिसमें आपको 2 ही पेंटिंग पढ़नी है। कृष्णा विद गोपीज मनाकू ने बनाई है बसोली सब स्कूल में। सेकंड पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद काइंस मैन गोइंग टू वृंदावन, नैनसुख ने बनाई है कांगड़ा सब स्कूल में। तो अब इनकी पेंटिंग्स भी एक बार देख लेते हैं। तो ये पेंटिंग है आपकी कृष्णा विद गोपीज और नेक्स्ट पेंटिंग है आपकी नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपना मुगल स्कूल में आपको सिर्फ 4 पेंटिंग पढ़नी है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो कि मिस्किन ने बनाई है। फैल्कॉन ऑन ए बर्ड रेस्ट उस्ताद मंसूर ने बनाई है। कबीर एंड रहदास उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने बनाई है। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको ये हाजी मदानी ने बनाई है। पेंटिंग्स देख लेते हैं एक बार। यह है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना और यह है फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट जागीर टाइम की, और यह है आपकी कबीर एंड रहदास, और ये सबसे अच्छी पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। फिर नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर है डेक्कन स्कूल। इसमें आपको सिर्फ 2 ही पेंटिंग पढ़नी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये कि अननोन है पेंटर हैदराबाद सब स्कूल से। चांद बीबी प्लेइंग पोलो जिसको चौगान भी बोला जाता है, अननोन है, गोलकोंडा में ये बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं। तो ये पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया की, और ये सेकेंड पेंटिंग है आपकी चांद बीबी प्लेइंग पोलो। और अब है आपका यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट, रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग, इन सब के बारे में पढ़ना है। और एज इट इज़ जैसे आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्थेटिक्स, पैरामीटर, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन आर्ट वर्क, competency based identification of style and technique, understanding of emotions and moral values, respect for life। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं यूनिट सेकंड के ए पार्ट में आपको पढ़ना है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में, द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेशन ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर्स, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। जितने भी आर्टिस्ट थे इन्होंने क्या स्ट्रगल किया है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए, कलर्स के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है। बी पार्ट में आपका है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें आपको 4 पेंटिंग्स पढ़नी है, जर्नीज एंड शिवशती, राधिका एंड मेघदूत। इसमें जर्नीज एंड को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, शिवशती को नंदलाल बोस ने बनाया है, राधिका को M.A.R. जगुताई ने बनाया है, मेघदूत को राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है। नेक्स्ट पार्ट में है सी पार्ट में मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसमें आपको पेंटिंग्स, ग्राफिक, स्कल्पचर ये सब पढ़ने हैं। तो पेंटिंग्स में देख लेते हैं पहले। राम वेनिस्किंग द प्राइड ऑफ ओशियन जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड जामनी राय की, हल्दी ग्राइंडर्स अमृता शेरगिल, मदर एंड टेरेसा M.F. हुसैन। अब देख लेते हैं ग्राफिक प्रिंट्स। इसमें भी आपको 4 ही पढ़ने हैं। चिल्ड्रन देवी ऑफ वॉल्स मैन एंड वुमेन एंट्री, चिल्ड्रन को सोमनाथ और ने बनाया है। देवी है ज्योति भट्ट की, ऑफ वॉल्स अनुपम सूद ने बनाया है। मैन वुमेन एंट्री के लक्ष्मा गौड की है। स्कल्पचर्स में भी आपको 4 ही पढ़ने हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर D.P. राय चौधरी की है। संताल फैमिली रामकिंकर बेज की है। क्राइज अनहेयर्ड अमरनाथ सहगल की है। गणेशा P. जानकी रमन की है। इसमें इसके जो आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, उसका नाम नहीं दिया गया है, सीधा नाम लिख दिया है पेंटिंग का सेम एज इट इज़, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। और आपका ये पूरा सिलेबस आपको इस तरीके से पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप वो बहुत अच्छे से नंबर अपने 34 मार्क्स अपने गेन कर पाओगे। और बाकी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।